अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इरफान रज़ा है और मैं कई सालों से कंस्ट्रक्शन केमिकल के हवाले से पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ। इस वक्त केमिकल जो पाकिस्तान में बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं उनमें से एक अहम केमिकल है जिसको HPMC कहते हैं। HPMC से मुराद हाइड्रोक्सी प्रोपिलीन मिथाइल सेलुलोज है। ये एक कंपाउंड होता है जो कि तामीराती केमिकल के तौर पे मुख्तलिफ जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल ज़्यादातर टाइल बॉन्ड के अंदर किया जाता है। टाइल बॉन्ड में मुख्तलिफ दूसरी चीज़ें भी शामिल होती हैं जिसमें सीमेंट है, जिसमें सिलिका है और कुछ लोग उसमें रीडिस्पर्सिबल पॉलीमर्स भी इस्तेमाल करते हैं। इस हवाले से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मार्केट में गलत पोर्ट्रे की जाती हैं, बताई जाती हैं, जिनका साइंटिफिकली किसी भी तरह उन चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं है जिससे उनका रब्त बताया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि HPMC बुनियादी तौर पर क्या करता है और इसकी क्या फंक्शनैलिटी होती है किसी भी कंस्ट्रक्शन के काम में। ये जो कंपाउंड है बेसिकली ये एक तरह का प्लांट एक्सट्रैक्शन है जिसमें एक केमिकल प्रोसेस के ज़रिए इसको बनाया जाता है, मगर इट्स सेल्फ ये कोई केमिकल नहीं है, ये एक सेलुलोज है। सेलुलोज पौधे से हासिल करदा एक ऐसा मटेरियल जिससे हम मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपको क्लफ या माया जिसको बोलते हैं कपड़ों में लगाने के लिए मिलता है, वो चावलों की पीक के से बनाया जाता है और उसको सुखाया जाता है और उससे वो बन जाता है जिससे हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से तुफ़ मलंगा आपने देखा होगा, वो भी एक तरह का बीज होता है जिसको पानी में डालें तो वो फूल जाता है, स्वेल कर जाता है। जो हाइड्रोक्सी प्रोपिलीन मिथाइल सेलुलोज है ये कॉटन यानी कपास के पौधे से हासिल करदा एक सेलुलोज है जिसका बुनियादी फंक्शन यही होता है जैसे तुफ़ मलंगा का होता है कि उसको पानी में अगर डाला जाए तो वो स्वेल कर जाता है, फूल जाता है और पानी को अंदर अपने जज़्ब कर लेता है। जो लोग ये कहते हैं कि HPMC इस्तेमाल करने से उनका बॉन्ड मजबूत बनता है या उसकी ताकत में ये गलत बात है। बॉन्ड की मजबूती का ताल्लुक HPMC से बिल्कुल भी नहीं होता, उसका ताल्लुक सीमेंट की क्वालिटी से होता है और उसके अंदर जो प्रोपोर्शन आप इस्तेमाल करते हैं कि उसमें सिलिका कितना डालना है और सीमेंट कितना डालना है उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। जो HPMC उसका बुनियादी ताल्लुक होता है वाटर रिटेंशन से। अब बहुत सारे 90% हमारे भाई ऐसे हैं कि जो कि HPMC को लेते हैं कि वो एक ऐसा कंपाउंड है कि जो कि विस्कोसिटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये बात भी दुरुस्त है। विस्कोसिटी से मुराद होता है गाढ़ापन, कितना ज़्यादा आपका जो मटेरियल है वो गाढ़ा बनेगा। ये भी HPMC का एक रोल है, उसका भी एक फंक्शन है, मगर ये उसका बुनियादी फंक्शन नहीं है। उसका बुनियादी फंक्शन होता है वाटर रिटेंशन यानी पानी को अपने अंदर जज़्ब करने की सलाहियत। जिस केमिकल में या जिस मिक्सचर में या जिस सीमेंट में आप इसको डालेंगे उसके अंदर पानी को जज़्ब करने की सलाहियत बढ़ जाएगी और वो ज़्यादा देर तक गीला रह सकेगा। लोग अक्सर आपसे ये भी सवाल करते होंगे कि ये कितनी देर तक इसका सेटिंग टाइम है। जी, जो HPMC अच्छे वाला है, जो अच्छी क्वालिटी का हो तो वो 8 से 10 घंटे तक पानी को अपने अंदर रिटेन करता है। इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है और ऐसा क्यों किया जाता है? साइंटिफिकली इसके पीछे 2-3 वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि जब आप टाइल बॉन्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसके आगे टाइल लगी होती है और टाइल में से पानी क्रॉस नहीं होता, तो उसके पीछे इस्तेमाल होने वाले मटेरियल की तराई जो होती है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब ज़ाहिर टाइल क्योंकि ऊपर से बंद हो चुकी है, ख़ुसूसन वो टाइल के जो फर्श पे लग रही है और दरमियान में आ गई है या दीवार पे लग रही है और दरमियान में आ गई, किनारों के ऊपर नहीं है, तो उस तक तराई बहुत मुश्किल होती है। उसको ज़्यादा देर तक गीला रखने का मकसद ये होता है, तराई जब आप प्लस्तरों के ऊपर भी या चुनाई के ऊपर भी तराई ज़्यादा करते हैं उसका मकसद ये होता है कि जो सीमेंट है वो अपनी पकड़ ज़्यादा से ज़्यादा बनाए। जितनी ज़्यादा तराई होगी उतनी ज़्यादा वो चेन कॉम्प्लिकेटेड होती चली, कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी और उतनी उतनी की पकड़ाई अच्छी होती चली जाएगी। जब हम HPMC का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से वो ज़्यादा देर तक गीला रहता है और सीमेंट अच्छी पकड़ बना लेता है। ये उसका बुनियादी फंक्शन है। विस्कोसिटी उसका दूसरा फंक्शन है जिसका सीमेंट की मजबूती या मसाले की मजबूती के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। बहुत सारे लोग ये वाली बात करते हैं कि जी मसाला अच्छा नहीं बन रहा या टाइल खड़क जाती है या मसाला छोड़ जाती है, उसकी वजह HPMC, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। HPMC का ये काम ही नहीं है। वाटर रिटेंशन उसका बुनियादी फंक्शन है और विस्कोसिटी उसका दूसरा फंक्शन है। जो CPA वैल्यू आपने देखी होगी, अक्सर बैग्स के ऊपर भी लिखी होती है कि 1.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख,
वो जो वैल्यू होती है वो विस्कोमीटर के ज़रिए चेक की जाती है। विस्कोमीटर एक ऐसा आला है जिसमें से अगर हम किसी मटेरियल को पास करें तो वो उसकी विस्कोसिटी या उसके गाढ़ेपन को कैलकुलेट करके आपको बताता है कि ये कितना गाढ़ा है। पाकिस्तान में जितने भी HPMC अवेलेबल हैं उनमें 90% से ज़्यादा 1 लाख विस्कोसिटी से कम होती हैं। वो कंपनीज़ जो बड़े कमर्शियल लेवल के ऊपर काम करने वाले या प्रोजेक्ट्स या इंजीनियर्स इस बात को बखूबी समझते हैं कि विस्कोसिटी 1 लाख से ज़्यादा जिस मटेरियल की वो बहुत महंगा होता है। और पाकिस्तान में जितने सस्ते HPMC के बैग अवेलेबल है उनमें ये क्वालिटी का हासिल करना तकरीबन नामुमकिन है। 2 लाख विस्कोसिटी तो बहुत कम ऐसे ब्रांड्स हैं कि जो कि पहुंच पाते हैं जिनकी विस्कोसिटी 2 लाख तक हो जाती है। ये भी बहुत मुश्किल काम है। लिहाजा ज़्यादातर 1 लाख या 1 लाख से कम विस्कोसिटी के केमिकल मौजूद होते हैं। उन तमाम हजरात से कि जो कि ख़ुद केमिकल इंपोर्ट करती हैं और मार्केट में सेल करते हैं, उनको भी चाहिए कि लोगों को सही बात बताएं, और जो लोग ख़रीदार हैं उनको भी चाहिए कि अगर वो वाकई तरक्की करना चाहते हैं अपनी अपनी फील्ड में तो इन केमिकल्स की बाकायदा लेबॉर्ट्री करवाइए और इसको वहाँ से इसकी विस्कोसिटी और वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टीज़ को चेक करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाइड्रोक्सी प्रोपिलीन मिथाइल सेलुलोज या HPMC को चेक करने का क्या तरीका है। इसको चेक करने के एक तो वैसी हार्ड एंड फास्ट रूल कोई भी नहीं है, लेकिन यह है कि इसको अगर वाकई में चेक करना हो तो इसके लिए सिर्फ लेबॉर्ट्री में जाकर इसको चेक किया जा सकता है। केमिकली इसको चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान में मौजूद PCSIR और दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की लेबॉर्ट्रीज इस मकसद के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं, जहाँ पर आप इस केमिकल को बाकायदा तौर पर चेक कर सकते हैं इसकी वाटर रिटेंशन कितनी है। एक अच्छे केमिकल की वाटर रिटेंशन 95% से ज़्यादा होनी चाहिए और ये तकरीबन 98% तक जाती है, और ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। अगर किसी केमिकल की वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी 95% प्लस है तो इसका मतलब है कि वो एक अच्छा केमिकल है। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर देखी जाती है वो जाती है कि इसमें ऐश कंटेंट कितना है। हाइड्रोक्सी प्रोपिलीन मिथाइल सेलुलोज को बनाने के तरीके के अंदर एक प्रोसेस इस्तेमाल होता है जिसको स्प्रे ड्रायर कहते हैं। स्प्रे ड्रायर एक बहुत बड़े और बुलंद हॉल के अंदर, हॉल नुमा चैम्बर के अंदर एक ड्रायर है जो ऊपर से इस केमिकल को स्प्रिंकल करता है और वो नीचे सेटल डाउन होता है। उस दौरान में वो ठंडा होता है। इस गर्म और ठंडे प्रोसेस के दरमियान में गुजरते वक्त कुछ केमिकल की मिकदार जल जाती है, कुछ उसके अंदर कंटेंट ऐसा होता है जो जल जाता है, जो कि ऐश कंटेंट कहलाता है। जितना ऐश कंटेंट कम होगा आपकी केमिकल की क्वालिटी उतनी ही बेहतर होगी। तीसरी चीज़ होती है फॉरेन एलिमेंट्स या कंटेमिनेशन, या जिसको आलूदगी कहते हैं, यानी मिट्टी का कोई ज़र्रा या इस किस्म की और किसी चीज़ का उसके अंदर आमेज़िश, उसका भी कम से कम होना ही बेहतर होता है। वो अगर ना हो तो बेहतर है, और जितनी कम उसकी मिकदार होगी उतना ही अच्छा होगा। विस्कोसिटी जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि विस्कोमीटर के ज़रिए चेक की जाती है। इसको पानी में हल किया जाता है और फिर उसमें से गुजारा जाता है तो विस्कोसिटी सामने आती है। हमारे यहाँ अमूमन जिस तरह से इसको चेक किया जाता है उसमें अक्सर लोग इसको ज़बान से चख लेते हैं, या एक गिलास पानी में लेकर आधा चम्मच डालकर उसको सेटल होने देते हैं कि उसमें से कितने पार्टिकल्स हैं जो नीचे बैठ रहे हैं। ये भी एक तरीका ठीक है, मगर ये साइंटिफिक नहीं है। चखने से उनको ये मालूम हो जाता है कि इसके अंदर नमक शामिल तो नहीं किया गया, क्योंकि बहुत से हमारे दोस्त ऐसे हैं कि जो मिलावट करते हैं। उसके अंदर सस्ता तरीन चीज़ जो उनको अवेलेबल होती है सफ़ेद रंग की, वो नमक होता है, वो नमक इसके अंदर डाल देते हैं, तो वो चखने से पता लग जाता है कि इसके अंदर नमक है या नहीं है। क्योंकि वैसे ये जो केमिकल है HPMC, ये इसका टेस्ट कोई भी नहीं होता, ये जायके के बगैर एक चीज़ होती है, तो चखने से ये पता लग जाता है कि उसके अंदर नमक है या नहीं है। दूसरा, पानी के गिलास में जब आप उसको डालते हैं तो उसके भारी पार्टिकल्स जो है वो नीचे बैठ जाते हैं। उससे ये पता लग जाता है कि इसके अंदर फॉरेन एलिमेंट कितना है, यानी मिट्टी कितनी है जो नीचे बैठ रही है, क्योंकि HPMC का जो पाउडर है वो बैठता नहीं है, वो उसके अंदर ही घुल जाता है। और उसके बाद फिर उसका कलर देखा जाता है कि कलर कितना वाइट है, कितना येलोइश है। अगेन ये वही चीज़ है कि उसके अंदर ऐश कंटेंट कितना है। अगर वो येलो हो जाएगा ज़्यादा या दूधिया सा रंग हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट शामिल है कि जो HPMC नहीं है, क्योंकि HPMC का जो जेल बनता है वो बिल्कुल शफाफ होता है शीशे की तरह। उसके अंदर कोई सफ़ेदी, कोई दूधिया रंग उसके अंदर नहीं होता, और वो शीशे की तरह आर पार उसको देख सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं कि जो हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, मगर असल में जो HPMC को चेक करने का तरीका है वो है कि आप उसको लेबॉर्ट्री में लेकर जाएं और वहाँ पर उसको चेक करें कि उसकी विस्कोसिटी कितनी है और उसके अंदर वाटर रिटेंशन
प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें सुन के आपके लिए फ़ायदा होगा, और इसके बाद अगर आप कभी भी कहीं से भी HPMC ख़रीदते हैं तो आप इन बातों का ख्याल भी रख सकते हैं, जिससे आप अपना बेहतर से बेहतर केमिकल बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया।